आज हम एक काफ़ी चौंकाने वाली स्थिति पर बात कर रहे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप वो सार्वजनिक तौर पर आपाक होते दिख रहे हैं। जी हाँ, बिल्कुल। Basically have two countries that have been fighting so long and so hard that they don't know what the they're doing. Do you understand that? और ये दोनों देश मतलब इजराइल और ईरान ट्रंप की क्यों नहीं सुन रहे। चलिए इसको थोड़ा खोलते हैं। वीडियो में एक क्लिप है जिसमें ट्रंप मीडिया के सामने थोड़ी अभद्र भाषा का इस्तेमाल करते दिख रहे हैं। हाँ, मैंने भी देखा वो। लगता है इसलिए कि इजराइल और ईरान दोनों ही जैसे उनकी बात टाल रहे हैं। बिल्कुल। और उनके ट्वीट्स भी तो हैं, वो भी पूरे जैसे मतलब कोई सुन ही नहीं रहा उनकी। सही कहा। और दिलचस्पी यह है कि ये सिर्फ बातों का गुस्सा नहीं है। ट्रंप ने संघर्ष विराम मतलब सीज फायर का ऐलान किया था। हाँ, किया था। पर हुआ क्या कि फौरन बाद ईरान ने मिसाइलें दाग दी इजराइल पर, और इजराइल ने भी जवाब दिया तेहरान पर बमबारी करके। अच्छा, मतलब घोषणा के तुरंत बाद। जी हाँ, तो साफ है कि दोनों में से कोई पीछे हटने को तैयार नहीं है। ट्रंप की बात तो जैसे हवा में ही उड़ गई। स्रोत इशारा कर रहा है कि एक बड़ा मकसद था ईरान में सत्ता बदलना, मतलब रिजीम चेंज। जैसे सीरिया या पाकिस्तान में करने की कोशिश हुई थी। हाँ। कुछ वैसा ही। वो चाहते थे कि ईरान में कोई ऐसी सरकार आए जो अमेरिका और इजराइल के पक्ष में हो। लेकिन वो हो नहीं पाया, तो ये एक तरह से उनकी बड़ी नाकामी है। और दूसरा जो उनका मकसद था, ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम खत्म करना, उसका क्या हुआ? वो भी लगता है नाकाम ही रहा। ईरानी और रूसी मीडिया रिपोर्ट्स का जिक्र है स्रोत में। वो कह रहे हैं कि ईरान अपना प्रोग्राम फिर से बना लेगा। लेकिन उनके वैज्ञानिक तो मारे गए थे ना? हाँ, कुछ वैज्ञानिक मारे गए हैं, ये बात सही है। पर ईरान का दावा है कि वो प्रोग्राम फिर चालू कर लेंगे। और शायद इसी नाकामी से ट्रंप और ज्यादा हताश हो गए। अच्छा। उनका वो ट्वीट भी तो था, ईरान विल नेवर रीबिल्ड। हाँ। जबकि ईरान कुछ और कह रहा है। ये दिखाता है कि जमीन पर कंट्रोल शायद उनके हाथ से निकल रहा है। बिल्कुल। और फिर मामला और उलझ गया जब रूस भी इसमें शामिल हो गया। हाँ, वो एक और अजीब मोड़ था। रूस के पूर्व राष्ट्रपति दिमित्री मेदवेदेव, हाँ। उन्होंने ईरान को न्यूक्लियर हथियार देने की पेशकश कर दी। क्या बात कर रहे हैं? हाँ, इस पर ट्रंप तो बुरी तरह भड़क गए। सीधे रूस को धमकी दे डाली अपनी परमाणु पनडुब्बियों की। बाप रे। पूछा कि क्या रूस वाकई ऐसा करेगा। मतलब तनाव एकदम बढ़ गया था। लेकिन फिर ट्रंप ने वो कदम क्यों उठाया, चीन को ईरान से तेल खरीदने की इजाजत देना? ये तो मतलब अमेरिका की अपनी पॉलिसी के खिलाफ है। बिल्कुल, ये समझना बहुत मुश्किल है। बहुत ही अप्रत्याशित कदम। सालों से अमेरिका दुनिया भर के देशों को रोक रहा था ईरान से तेल खरीदने से, पाबंदियां लगा रखी थी। हाँ, और अब अचानक चीन को छूट। जी, ये दिखाता है कि स्थिति कितनी अस्थिर है, फैसले कितने अचानक लिए जा रहे हैं, समझ से परे हैं थोड़ा। तो अगर हम सार निकालें तो हम देख रहे हैं कि अमेरिकी राष्ट्रपति हैं जो सार्वजनिक तौर पर बहुत ज्यादा हताशा दिखा रहे हैं। जी। उनका घोषित सीज फायर कोई मान नहीं रहा। और उनके जो बड़े रणनीतिक लक्ष्य थे, ईरान में सत्ता बदलना और न्यूक्लियर प्रोग्राम खत्म करना, वो दोनों फेल होते दिख रहे हैं। बिल्कुल सही। और ईरान है कि वो दावा कर रहा है कि अपना प्रोग्राम फिर से खड़ा कर लेगा। ऊपर से रूस जैसी ताकतें भी अब इस खेल में ज्यादा खुलकर सामने आ रही हैं। हाँ। और ट्रंप का जो बर्ताव है, कभी रूस को धमकी, कभी चीन को अचानक रियायत, ये पूरी स्थिति को और ज्यादा अनिश्चित बना रहा है। बहुत ही नाजुक हालात लग रहे हैं ये तो। जी बिल्कुल, वैश्विक स्तर पर ये चिंता की बात है। तो श्रोताओं के लिए एक विचार छोड़ जाते हैं। जब डिप्लोमेसी मतलब कूटनीति और बातचीत के रास्ते काम न करें और दुनिया के ताकतवर नेता ऐसे अप्रत्याशित ढंग से व्यवहार करने लगें, तो इसके अनजाने परिणाम क्या हो सकते हैं, खासकर तब जब दांव पे इतनी बड़ी चीजें लगी हों? ये सोचने वाली बात।